सोम शांति, गुड इवनिंग। चलें सभी Yes, good ध्यान evening. मुद्रा लें। दोनों उंगलियां ऊपर की तरफ, फेसिंग द सीलिंग। फर्स्ट फिंगर एंड थंब दोनों की टिप्स को मिलाएं। बाकी तीनों उंगलियां रिलैक्स रखें, सीधी रखें। आंखें बंद कर लें। कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी। ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में ले आए और अब धीमी गहरी सांस लें प्रणव प्राणायाम ओम के लिए। स्टार्ट। शुरू भी Om, ध्यान को चेहरे को रिलैक्स रखते हुए कमर पीठ गर्दन सीधी और सबसे पहले अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले आएं और सांसों को देखें। बी वॉचफुल, पैसिव, अलर्ट। सांसों के प्रति सजगता, जागरूकता, साक्षीपन और तटस्थता का भाव। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए न बाहर जाने पाए। सो मच ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस एंड be totally focused to your breathing at the opening of both the nostrils, दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर पूरा ध्यान एकाग्र। आती और जाती सांसों के प्रति सजगता, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। इतने करीब अपनी सांसों के चले जाएं कि अपनी सांसों के थर्मल सेंसेशंस को और वो सांस जो आ रही है उसकी ठंडक, द कूलनेस ऑफ एवरी ब्रेथ कमिंग इन एंड द वार्मनेस ऑफ एवरी ब्रेथ गोइंग आउट। बाहर जाती सांस की गर्माहट, अंदर आती सांस की ठंडक को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें, महसूस करें। सांसें जिनके प्रति सभी सजग हैं इस वक्त, बंद होती हुई सांसें, पतली शिथिल और सांसों का जुड़ा है मेरा मन जो सच शांत होता हुआ। डीप साइलेंस, शांत शांत शांत। चेतना तन से मन और मन से बुद्धि की तरफ, दोनों ही आंखों के बीच में अपने ध्यान को ले आए। आज्ञा चक्र,
तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ सेंटर ऑफ द आईब्रोज। कॉन्शियसनेस ट्रांसनिंग फर्दर, आगे की तरफ चेतना बढ़ रही है, स्वयं की तरफ, टुवर्ड्स द सेल्फ, पॉइंट ऑफ लाइट। बिंदु रूप और ज्योति के स्वरूप में सभी अपने आप को देखें, फील करें कि आपका सत्य स्वरूप है, ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ एंड द रियल सेल्फ, द ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, शक्ति, मालिक, विचारों की मालिक, मन की मालिक। आप जुड़ चुके हैं अपने आप से, सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन। अल्टीमेट एम ऑफ योग इज लिंक, यूनियन, combination, connection of the self to the supreme self। स्वयं का कनेक्शन उस परवरदिगार से, उस परम शक्ति से, परमात्मा से, जिसका रूप भी बिंदु ही है लेकिन गुणों में सिंधु, शक्तियों में सागर। हम सभी आत्माओं के पिता, द फादर ऑफ ऑल द सोल्स, ऑलमाइटी अथॉरिटी, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। अपने सर के ऊपर छत्र छाया को देखें, एक ऐसा फाउंटेन जिसमें से सफेद किरणें, व्हाइट लाइट रेज containing the pure color, violet, the color of bliss, indigo, color of knowledge, light blue, color of sky color, green, the color of love, blue color, शांति का कलर पहले कहा है मैंने, हैप्पीनेस, orange, the color of purity, and red, the color of power, शक्ति का प्रतीक है। लाल रंग, उसको महावीर को, हनुमान को से लाल कलर दिखाया जाता है। इन सातों ही कलरों का कॉम्बिनेशन बनता है व्हाइट ब्राइटनिंग लाइट, जिसकी छत्रछाया में आप सभी सब बैठे हुए हैं, और एक किरणें आपके प्रकृति के मध्य में आप इन्हें रिसीव कर रहे हैं। वो अपने आप को सशक्त, समृद्ध, भरपूर महसूस कर रहे हैं। Yes, now slowly open the eyes। Yes। आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स के बारे में। कल हमने बात की चिया सीड्स के बारे में। चिया सीड्स आपने आजमाया है? चिया सीड्स को इन 2 दिनों में जो परसों आए टेक्निकल सेशन? सरिता, कैन यू रिप्लाई मी? Sir, I ordered from online. ऑर्डर किया है। किरण बहन आपने? हाँ, मैं रोज लेती हूँ। I take 2 teaspoons every day with एवरी डे? water, every day. कैसे In the लेते हैं? मैं पानी में डाल के, और मैं इवनिंग को लेती हूँ। कितना देर अब इसको पानी में सोक करते हैं? 3 घंटा। मतलब स्प्राउट करते हैं आप? हाँ।
यस मेरा टेबल पर ही रखा है। यस स्मिता, आप बताइए। यस स्मिता जी, आप कैसे लेते हैं? पहले अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो आप। हाँ, मैं सलाद में भी लेती हूँ। पानी में भिगोकर 20 मिनट, लगभग 15-20 मिनट भिगोती हूँ पानी में। फिर वो हम्म। सलाद में मिक्स कर देती हूँ, और फिर थोड़ा सा पानी में भी मिक्स करके ले लेती हूँ मैं। देखो आज मैंने है ना थोड़ा आ, आज छुट्टी का दिन है महाराष्ट्र में, जो है हॉलीडे रहता है लेबर डे की वजह से। 1 मई इज द महाराष्ट्र हॉलीडे। फैक्ट्री बंद था, आई वाज एट होम थ्रू द डे। और सुबह को उठने के साथ थोड़े ड्राई फ्रूट खाए, एंजॉय द मॉर्निंग टी। 3 पीस खारी के खाए मैंने तो हैव सम चेंज। बाद में नाश्ता बनाया था पोहा, वो खाया। ये लोग जो खा रहे थे वो मैं नहीं खाता हूँ। मुझसे कहा क्या खाओगे, तो मैंने कहा रबड़ी बनाओ मेरे लिए, मैं पूरी के साथ खाऊंगा। फिर बाद में मैंने कहा नहीं, पूरी नहीं, आज मैं रबड़ी को एंजॉय करूंगा, गुड़ की रबड़ी। आई एंजॉय विथ चिया सीड्स। तो मैंने 2 घंटा पहले करीब चिया सीड्स को पानी में डुबा के रखा, और फिर थोड़े उसमें मिला के इसके साथ खाया, रबड़ी के साथ कंप्लीट बॉल ऑफ रबड़ी। और फिर उसके बाद आई रियली एंजॉयड इट। मैंने महसूस किया है, पहले ही बताया मैंने, कि अगर हम शक्कर नहीं डालते हैं रबड़ी में, वैसे आई एम लैक्टोजन इंटॉलरेंस, मैं दूध पी नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे को वो शुगर बॉडी हजम नहीं करता है। बट इन आफ्टरनून टाइम आई कैन कंज्यूम एनीथिंग, बीइंग एट होम आल्सो। मैंने महसूस किया कि उसके बाद यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है एसिड रिफ्लक्स का, एसिडिटी का। और मैंने उसके साथ में चिया सीड्स का पानी पिया, थोड़ा उसमें डाल के भी खा के देखा, और मुझे अभी तक भूख नहीं लगी है। टिल नाउ आई एम नॉट हंग्री। मिसेज क्या बोल रही थी पता है आपको? आपने सुबह से आज दिन भर नहीं खाया है, क्या खाओगे? मुझे भूख होगी तो कुछ बताओ ना मैं उनको। अभी तक भूख नहीं लगी। तो चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स की हम बात करें, दे आर एब्सोल्युटली एन एक्सीलेंट, उसको हम कहते हैं सुपर फूड, हेल्दी फूड, या ये कह सकते हैं कि शॉप गुड हेल्थ फूड। कभी भी हम जाएं किराने की दुकान में, या किराने की दुकान में ऑर्डर करें, तो इन चीजों को जरूर अपने पास हमेशा स्टॉक में रखो। अगर 100 ग्राम की डब्बी लोगे तो थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि हम इनको रोज प्रयोग में करने वाले, तो इसको 500 ग्राम की जो पैकिंग होती है वो काफी सस्ती मिलती है। अगर समझो 100 ग्राम 130 रुपया है, तो 500 ग्राम की आपको जो है 400 रुपये में मिल जाएगा। राइट। बहुत सारे फायदे हमने देखे हैं चिया सीड्स के, टाइनी सुपर फूड्स के नाम से। इनको कहा जाता है स्वीपर्स, साफ सफाई करने वाले। हमारे धमनियों में लगातार ही रक्त बहता रहता है ना, आर्टरीज आर ऑलवेज फ्लोइंग विद द ब्लड, राइट। तो ये क्या करते हैं, अगर हम सीड्स खाते हैं तो ये हमारे अ, आंतरिक सफाई करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता नहीं है, और इजिली ब्लड फ्लो हमारे आर्टरीज में बहता रहता है। बहुत सारे फायदे में बताए, हेल्दी फैट होता है, कई सारी बातें बताई। आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स की, अलसी के सीड। मैंने देखा कि अलसी के सीड जो है ना बहुत सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू चिया सीड्स। ये अगर आप 500 ग्राम का लोगे तो हार्डली आपको 125-150 रुपये तक मिल जाएगा, 500 ग्राम पैकेज। अब हम इसको अगर वैसे खाएं लाइक चिया सीड्स, तो चिया सीड्स थोड़े दिखने में छोटे होते हैं, टाइनी सीड्स हैं वो, ये थोड़े नुकीले होते हैं। अलसी के सीड 2 कलर में होते हैं, ब्राउन एंड गोल्डन कलर। लेकिन जो है येलो और ब्राउन कलर के होते हैं ये अलसी के सीड्स। लेकिन अगर आप ऐसे ही चबाओगे तो
वो जल्दी हम च्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थोड़े कड़क होते हैं। तो इनका भी प्रयोग अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, पर सारे फायदे बताऊंगा, देन विल गो हाउ टू कंज्यूम दिस। तो सबसे पहले पहले मैं सवाल पूछते जाऊंगा। ये 500 ग्राम का है, कितना ग्राम का है ये? पहले अनम्यूट अनम्यूट करो, पहले प्लीज अनम्यूट करो। हाँ, 200 ग्राम के आसपास है मेरा। The higher you go for the grammage ना पैकिंग, the lesser will be the cost। और क्योंकि हमको अभी डेली खाना है, मैंने आज के ही अपना अनुभव बताया मैंने कि रबड़ी के साथ ऑफ कोर्स गुड़ की रबड़ी बनाई थी, शक्कर तो मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं जो शर्ट पहन के बैठा हूँ ना, ये शर्ट मेरे कबाट में दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उनको कहीं किसी ने दिया है मुझे। मैं कई जगह जाता हूँ प्रोग्राम करने के लिए, तो कई सारे लोग मुझे गिफ्ट करते हैं ऐसी चीजें। मैं पहन नहीं पाता था, मेरा पेट बाहर आ जाता था। आज मैं एकदम फिट दिख रहा हूँ उसमें। दिस शर्ट विच आई नॉट वेयरिंग फॉर द मोर देन 5 years, और अभी मैं बिल्कुल इजिली पहन सकता हूँ, इजिली कैन सी दिस। तो चलेंगे हम आगे, मैं कुछ सवाल पूछते जाऊंगा। दोनों ही सीड, चाहे वो अलसी के सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स हैं, दोनों ही सीड्स हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं। कैसे? यस प्लीज बताइए मुझे, हाउ दी सीड्स आर हेल्पफुल फॉर द डायबिटिक्स। इसमें बलराम कैसे? फाइबर ज्यादा रहता है। और फाइबर ज्यादा रहता है, वेरी करेक्ट यू आर। हाई फाइबर हाई प्रोटीन फूड है। तो हाउ हाँ, दे कंट्रोल द शुगर, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइबर इन अवर डाइट, इन अवर दिस थिंग डाइजेशन? फाइबर क्या काम करता है? दो प्रकार के फाइबर ये होते It हैं। makes you feel ये full, so you don't overeat. इंसुलिन स्पाइक नहीं करता है। कैसे लेकिन, हाउ? It दो satiates you. प्रकार के फाइबर्स होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर। एक मुझे बोलने दो पहले। दो प्रकार के फाइबर होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर और दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सेल्युलर फाइबर क्या करता है, हम जब उसको खाते हैं ना, तो वो पेट में घुलनशील हो जाता है, मतलब पेट के अंदर है ना, वो घुल जाता है। सॉल्युबल फाइबर में इसमें कितना परसेंटेज रहता है, इसमें 20 to 40% सॉल्युबल फाइबर रहता है, और फिर जो है 60 to 80% इनसॉल्युबल फाइबर रहता है। जो इनसॉल्युबल फाइबर रहता है ना, वो क्या करता है, हमारे कोलोन में, बड़ी आंत में जो पानी होता है उसको सोख लेता है, ट्रैप कर लेता है, मल को बल्क करता है। तो हम इजिली मल को, बावेल मूवमेंट्स हमारे इजी हो जाते हैं, किससे? इनसॉल्युबल फाइबर से। वो फाइबर हम ऊपर से लेते हैं और नीचे से निकल जाता है फाइबर, लेकिन वो क्या करता है, पानी की मात्रा को सोख लेता है, हमारे फैकल, जो मल को जो है बल्क करता है, और फिर मल बाहर निकालने में इट बिकम्स वेरी इजी, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। दोनों ही सीड्स वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, इजिली बावेल मूवमेंट्स, राइट। अब जो सॉल्युबल फाइबर है, वो क्या करता है, जैसे ही हमने इसको खाया, सीड्स को, तो इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है। अब सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, हमारे पेट में जब वो जाता है ना, तो बहुत जल्दी वो शुगर को स्पाइक नहीं करता है, और जो फैट होते हैं हमारे भोजन में, उसको बॉडी में कंज्यूम होने नहीं देता है, बहुत जल्दी उसको एब्जॉर्ब करता है फैट्स को, जिसकी वजह से हमको भूख नहीं लगती है। फाइबर अगर हम खाते हैं तो उससे फिलिंग ज्यादा होता है, फूड की क्रेविंग्स नहीं होती हैं, या भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है, राइट। जिसकी वजह से हमारा, अभी 5 बजे थे, 5:30 बजे करीबन, मैं सोचा अभी मैं कुछ तो कुछ खा लूं, तो फिर मैंने एक एप्पल निकाल के खाया। अब सारे के सारे घर में पड़े हैं, चूड़े चकली ये वो दुनिया भर की चीजें, मन नहीं करता है ऐसी चीजों को खाने का। आज सुबह पोहे के साथ ब्रह्मकुमारी सेंटर का हल्का सा चिवड़ा मेरा पड़ा हुआ था, पतला वाला, तो वो मैंने थोड़ा सा खाया। लेकिन पहले में
क्या करता था, चिवड़े में पोहा खाता था, आज मैंने पोहे में चिवड़ा इनटू द पोहा। और अभी वो नहीं करता है कि मैं बस खाते जाऊं खाते जाऊं खाते जाऊं। तो चिवड़ा खत्म हो जाता है, पोहा कम रहता है, तो फिर चिवड़ा डाल के आई कंप्लीट द आई वाज अर्लियर डूइंग दिस, लेकिन आज ऐसा मैंने नहीं किया। तो सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों इन सीड्स में होते हैं। सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, आपके बॉडी में घुलनशील है, ये घुल जाता है बॉडी के अंदर में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और वो क्या करता है, आपके फैट्स को एब्जॉर्ब करता है, इंसुलिन को एब्जॉर्ब करता है, जो आपके डायबिटीज को बढ़ने नहीं देता है। और इनसॉल्युबल फाइबर क्या होता है, वो हमारे बड़ी आंत में, वो सीधा बाहर ऊपर से हम लेते हैं तो वो बाहर चला जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है, अंदर नहीं जाता है। बॉडी के बाहर जाते क्या करता है, वो बड़ी आंत में कोलन में पानी को सोख लेता है, जिससे हमारा मल गाढ़ा हो जाता है। और फिर वो इजिली बॉवल इवैक्यूएशन में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। राइट, अगर इन्हीं सीड्स को ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट फूल सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। इसलिए अगर हम नया नया इनका प्रयोग कर रहे हैं तो उसको 1 चम्मच से ज्यादा मत खाओ पूरे दिन में। 10-15 दिन तक आप इसको 1 चम्मच ही खाओ। लोग डायरेक्टली 2 चम्मच खाते हैं, ज्यादा फायदा होगा 3 चम्मच खाते हैं। बहुत जल्दी वेट हमारा कम हो तो ज्यादा खाते हैं, और फिर इससे हमको तकलीफ हो सकता है। कौन सी तकलीफ? डाइजेशन की। ये एक्चुअली दिस इज गुड फॉर डाइजेशन, लेकिन इसका ओवरडोज इन द बिगिनिंग कैन गिव अस द प्रॉब्लम ऑफ डाइजेशन, जैसे ब्लोटिंग है, पेट फूल जाता है, या फिर डायरिया, पतले दस्त हो सकते हैं इससे, कब्ज हो सकता है ऑन द कंट्री इफ यू ईट मोर। तो जैसे आपने ऑर्डर किया ना सरिता, आपने बोला ना ऑर्डर किया है मैंने, तो आपने ना पहले 1 चम्मच से ही स्टार्ट करना। वो चाहे तो आप पानी में रात को अगर भिगा के रखोगे तो सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये हमारे पेट के अंदर जाके फूल जाते हैं, और अपना जो उनका वॉल्यूम होता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा ये पानी को सोखते हैं। इसकी वजह से हमारे पेट में जो है ना, ये फूल जाते हैं। फूलने की वजह से हमको क्या लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, वी फील एज इफ माई टमी इज फुल। एपेटाइट कम लगता है इससे, इन सीड से। राइट, इन सीड को शक्तिमान, ऊर्जवान और ऊर्जावान कहते हैं। शक्तिवान, मैंने बताया पहले कि मायन जो संस्कृति है, मायन संस्कृति में चिया को कहते हैं एनर्जी। दीज आर फुल ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम। अब इसके फायदे हम धीरे धीरे फुल होते हैं फाइबर से, बहुत ज्यादा फाइबर होता है। अब मुझे बताइए, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, कार्बोहाइड्रेट हम कितना ले रहे हैं, और ध्यान से सुनना बहुत अच्छे कि मैं पॉइंट निकाल कर आया हूं आपके लिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है 2.8 ग्राम पर ऑन्स। ऑन्स मतलब 10 ग्राम, अगर आप इसके लोगे 10 ग्राम मतलब 1 चम्मच होता है। 10 ग्राम्स ऑफ दिस सीड्स इज इक्वल टू 1 टीस्पून फुल, 1 चम्मच। और इसमें 2.8 ग्राम्स अगर होता है कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें फाइबर कितना होता है? 2.7 ग्राम्स। अगर 2.9 है ना, तो 2.7 होता है। अब नेट कार्ब को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताइए मुझे। 29% कार्ब होता है इसमें, और 95% होता है फाइबर। 29% फ्लैक्स सीड्स में, अलसी में होता है कार्बोहाइड्रेट, और उसमें फाइबर होता है, 95% फाइबर होता है। नेट कार्ब हमारे शरीर में कितना जाता है, बताइए मुझे। टेल मी दिस, बताओ कोई भी। हाउ टू कैलकुलेट नेट कार्ब। मैंने आपको हिंट दे रहा हूं कि कार्ब जो हम खाते हैं, अगर उसमें फाइबर है तो फिर क्या हो जाता है, नेट कार्ब जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है,
which spike the glucose in our body, which gives us the more blood sugar and more of insulin, and of course pre-diabetic and diabetic. मैंने बताया है पहले को एक सेशन में, आप याद है किसी को? हाउ टू कैलकुलेट द टोटल कार्ब what we are consuming through our diet. कोई भी बताओ. Yes, please. देखिए अभी जो टोटल कार्ब हमने खाया ना माइनस फाइबर, जो कार्ब्स हम खा रहे हैं फूड में डाइट में माइनस फाइबर इज इक्वल टू नेट कार्ब, बराबर. अभी 95% इसमें होता है फाइबर, और कार्ब में अगर 95% माइनस किया, कार्ब्स माइनस फाइबर इज इक्वल टू टोटल कार्ब्स, तो इसमें टोटल कार्ब्स की मात्रा कितनी रह जाती है? बिल्कुल नहीं के बराबर. तो अगर जो भी हम फूड खाते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स की बात चल रही है, तो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में कार्ब्स मिलता है, और अगर बहुत कम मात्रा में कार्ब्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, तो हमारी इससे क्या होगा? ब्लड शुगर बढ़ेगी नहीं, इंसुलिन आएगा नहीं, सेटिएशन ज्यादा रहेगी, मतलब ऐसा लगेगा जैसे पेट भरा हुआ है. राइट? क्लियर हुआ ये पॉइंट? इज इट क्लियर टू यू? राइट. तो फाइबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फाइबर हमारे को कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता है. अगर आपने सिर्फ चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स खा रहे हैं आप, हेल्दी वेट लॉस होता है, नो डाउट इन दैट. लेकिन अगर आप ये खा के, सीड्स खा के, दिन में आप खा रहे हैं बटर चिकन ऑर्डर करके बाहर से, और रात को खा रहे हैं मैकडोनल्ड्स से पिज्जा, तो आपका वेट लॉस होगा क्या? होगा वेट लॉस? वेट लॉस इज ए प्रॉपर प्रोसीजर where we have to maintain our exercises, physical activity and exercise both. उसके अलावा our food has to be nutritious food. न्यूट्रिशियस फूड अगर है तो आपका वेट लॉस होगा. और तीसरा है, जो हम शीट खा रहे हैं, तो ऐसा अ, शोधन किया गया कि चिया सीड सुबह को 2 चम्मच एक आदमी खाता था, और दिन भर कुछ भी खाता पीता था. 3 महीने तक ऐसा उसको बोला गया, या ऐसे लोगों को ग्रुप बनाया था, तो उसमें पता चला कि वेट लॉस जीरो हुआ है उन 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 लोगों में जो लोग है ना कुछ भी खाते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे. तो चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स में आपका वजन नहीं घटेगा, भूख कम लगे. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक फूड खाते हैं, तो अभी समझो आज आपने कहीं बाहर खाना, अपने पसंद की चीज खाइए, बटर नान आपको बहुत अच्छा लगता है, घर में तो बनता नहीं है, उसमें उसे बनाते हैं, बन सकता है. हमारी मिसेस क्या करती है, कब वो काली दाल बनाती है ना, माखनी दाल, तो क्या करती है वो मैदे से, फिर इसको है ना उसके ऊपर उसको त्रिकोण या कोई शेप देके मैदे को वो फिर गैस के ऊपर अल्टी पल्टी करती है, तो ऐसा ही लगता है. मतलब इट इट गेट्स द टेस्ट लाइक नान. लेकिन जो तंदूर में पका हुआ नान है उसकी टेस्ट अलग ही होती है. आप बाहर गए हैं, आपने मनपसंद का खाना खाया है, हेल्दी फूड खाया है, जंक फूड खाया है, पनीर खाया है, वगैरह वगैरह, राइट? तो या फिर आज आपका मन किया है, आज आपने मैकडोनल्ड से कुछ जंक फूड मंगाया है, आपने खाया. मैकडोनल्ड में क्या मिलता है? हार्डली वहाँ पे बर्गर मिलता है, उसमें पूरा प्रोसेस्ड फूड होता है बर्गर, या फिर फ्रेंच फ्राइज, उसमें ट्रांस फैट होता है, आलू होते हैं, स्टार्ची फूड है वो, हाई शुगर होती है उसमें भी. अगर आपने पहले दिन पूरा जंक फूड खाया है, या ये कह सकते हैं कि वो फूड का है जिसमें फाइबर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं है फाइबर,
तो आप देखो कि अगले दिन ही है ना, आपका पेट वो क्लियर नहीं हो पाएगा जो आपका रोज होता था। एवरी डे वी नीड द फाइबर टू गेट आउट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। आपने देखा भी होगा कि हम जब ऐसा भोजन करते हैं तो अगले दिन हमारा पेट उतना क्लियर साफ नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है? ये जो फैक्ट्री प्रोसेस फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, प्री प्रिपरेटरी फूड्स हैं, जैसे पिज्जा वगैरह है, तो इसमें हाई शुगर, हाई फैट, हाईली प्रोसेस होते हैं ये। और इसमें क्या होता है? मैदा। तो ये सभी चीजें में फाइबर नहीं होता है। उसके अलावा नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें। इसमें सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को किल करता है। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट फूड नहीं खाते हैं, नेचुरल फूड नहीं खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड नहीं खाते हैं, डायरेक्टली बायो एनर्जी सन के नीचे पका हुआ अन्न नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है? वो जो प्रोसेस होता है, इंसुलिन पैनक्रियास से निकल कर हम जो भी खाते हैं ग्लूकोज को ले जाके सेल के अंदर देता है, और सेल उसको प्रोसेस करता है एनर्जी बनाने में। तो उसका जो रेसिडुअल प्रोडक्ट होता है सेल का, इट इज कॉल्ड द Free radicals. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, या जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। और इनमें ये छोटे छोटे बीजों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे फ्री रेडिकल सेल्स को खत्म करता है, जो बीमार सेल्स हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। और फिर ये जो सेल्स है ना, जो टॉक्सिक वाले सेल्स हैं, ये हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं बताइए मुझे। व्हाट दीज सेल्स कैन डू इन अवर बॉडी? कोई भी बताओ मुझे, Cause रिफर करो disease, हमारे नॉलेज को। यस cause प्लीज। disease, cause disease, cause obesity, करेक्ट, ओबेसिटी। और and Inflammation. diseases. इन्फ्लेमेशन इज एट द रूट ऑफ ऑल द डिजीजेस। और उसकी वजह से क्या होता है? ओबेसिटी होती है, फैटी लीवर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिसका भी पेट बड़ा है ना, पेट का घेरा बड़ा हुआ है और वजन बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर इज बाउंड टू बी देयर, बाउंड टू बी देयर। लेकिन आज आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि हाउ दी स्मॉल टाइनी सुपर फूड सीड्स कैन हेल्प अस टू इवन ओवरकम द ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट प्रॉब्लम, राइट? तो आई वाज टेलिंग यू कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हमारे सेल के जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको खत्म करता है। और ऐसे लोगों को कभी भी कैंसर नहीं होता है, इफ वी आर अलाउिंग फूड में 40 to 50% अगर हम वेजिटेबल्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, 10 लेग्यूम्स, बीन्स, लेंटिल्स, सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स, दे ऑल आर कैरिंग द एंटीऑक्सीडेंट। कुछ कुछ मात्रा में होता ही है। और ये किसमें नहीं होता है बताओ मुझे? एंटीऑक्सीडेंट किसमें नहीं होता है? फैक्ट्री मेड फूड्स, टॉक्सिक फूड्स, जंक फूड्स, ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स मतलब, बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस फैट? ट्रांस फैट किसमें होता है बताइए मुझे। In the oils, processed oil. प्रोसेस ऑयल या प्रोसेस फूड्स। क्योंकि वो जो भी फैक्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं ना, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसकी आयु बढ़ाने के लिए, दे ऑक्सीजन उसमें ना हाइड्रोजन को मिलाते हैं, उसकी कॉस्ट कम होती है। और फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल या प्रोसेस्ड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है ना, वो क्या करता है? ट्रांस फैट को ले आता है आपके फूड में, जो भी हम खाते हैं। तो जो भी हम खाते हैं ट्रांस फैट्स को ले आता है। अगर हमने घर में तला हुआ खाया है, भले आप अच्छा ऑयल खा रहे हैं, जो बताया मैंने, कोल्ड प्रेस ऑयल जो बताए हैं मैंने, जैसे सरसों का तेल है, उसके बाद में तिल का तेल है,
coconut या oil. फिर कोकोनट ऑयल है, या ओलिव ऑयल को हम हाई 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 फ्राई नहीं कर सकते उसमें, राइट। तो ये सब ऑयल जो है ना, अगर हमने घर में ऑयल जो हम खाते हैं ना उसको डीप फ्राई किया बहुत ज्यादा हाई फ्राई, तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस फैट्स में। ट्रांस फैट इज नॉट गुड एट ऑल फॉर आवर हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए। लेकिन अगर हम इन सीड्स को खाते हैं तो ये हमारे हार्ट को हमेशा हेल्दी रखते हैं। दे ऑलवेज टेक आउट द बैड कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ अवर। मैंने क्या बताया, ये ना वो तो बताया मैंने, ये ना जैसे हाईवे है, हाईवे में लगातार क्या होता है, ट्रैफिक चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, ऑलवेज ट्रैफिक इज देयर। आदमी अगर हाईवे क्रॉस करना चाहे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द हाईवे, क्योंकि लाख गाड़ियां एक के बाद आती रहती है वहां पर। तो ये जो सीड्स क्या करते हैं, आपको फ्रीवे की तरह हाईवे हाईवे को फ्री कर देती है। मतलब वहां पर है ना, ये जो सीड्स हम खाते हैं, आज हम फ्लैक्स सीड्स की बात कर रहे हैं या चिया सीड्स की परसों बात किया, दे बिकम द, मैंने बताया कि ये स्वीपर्स का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, और वहां से इजीली हमारा ब्लड फ्लो चालू हो जाता है, बहता रहता है सीधा। इसकी वजह से हेल्दी गट्स बनते हैं पेट में। हेल्दी गट्स, हेल्दी गट्स मतलब माइक्रो बायोटा बोलते हैं उसको, माइक्रोबोम बोलते हैं उसको, जिसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, अनहेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं। लेकिन सीड्स खाने से हमारे गट में, गट किसको बोलते हैं बताइए मुझे, गट किसको बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड गट? गट हेल्थ मतलब स्टमक के अंदर का जो होता है। नहीं, एंटायर एलिमेंट्री कैनल, एंटायर एलिमेंट्री कैनल इज कैन बी कॉल्ड द गट। मतलब हमने अच्छा। भोजन खाया मुंह से, इट वेंट टू अन्न नली, इसोफेगस कहते हैं उसको, वो पेट में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, फिर वहां से लास्ट पोर्शन जो असेंडिंग ट्रांसपोर्ट डिसेंडिंग कॉलन, वो फिर ऐसा के नीचे एनल के द्वारा मल बाहर निकल जाता है। तो कहीं भी गड़बड़ी इस पूरे एलिमेंट्री कैनल में गट कहलाता है, गट। क्योंकि छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में कई ऐसे प्रकार के एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, उसमें कई सारे जो है पदार्थ निकलते हैं बाहर। लीवर से बाइल निकलता है, पेनक्रियास से इंसुलिन निकलता है, फिर हमारे जो है ब्लड में ये जाके मिलते हैं और फिर अपना अपना काम करते हैं ये, राइट। तो इससे बहुत अच्छा हेल्दी हेल्दी गट बनता है, राइट। ये बहुत ज्यादा काम करते हैं हमारे स्किन के लिए। अगेन दिस फ्लैक्स सीड्स आर वेरी गुड फॉर स्किन, एक्सेलेंट। आपको अगर कहीं भी दाग है ना, दाग स्किन पर दाग है कहीं, तो वो भी निकल जाता है। यू गॉट पैचेस, वैसे जो बीमारियां होती है स्किन की, ल्यूकोडर्मा, सोरासिस, एक्ने, स्किन टैग्स या इचिंग, खुजली, तो ये स्किन को क्लियर करते हैं। तो आपके स्किन रिलेटेड डिजीज में भी इसमें नेचुरली फायदा रहता है पूरे स्किन में। तो और बलराम जी, लाल दाने जो तिल जैसे होते हैं वो कैसे दूर हो सकते हाँ, हैं? लाल लाल दाने तिल जैसे होते हैं। वो फेस पे अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा, एक्चुअली वो जो उसको है ना, डुबो के देखो ना। देखो क्या है एक्चुअली, कोई भी स्किन का डिजीज जो होता है ना, अगर हम माइंड पावर को देखने जाएं, लुइस एल हे की किताब को रेफर करें हम, मेंटल पैटर्न्स कॉज द डिजीजेस, स्किन डिजीजेस, एंड वही मेंटल पैटर्न्स को हम अगर पॉजिटिव कर दें तो स्किन डिजीज खत्म हो जाते हैं। जिसमें अगर स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उसका कारण क्या होता है, लुइस एल हे क्या बोलती हैं, इंटरनल क्राइम, अंदर ही अंदर मैं जल रही हूँ, बिटरनेस, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर बहुत ज्यादा खुन्नस है, आई वांट टू किल दैट पर्सन, आई वांट टू फाइट विद दैट। और उनके अंदर, हमारे मन में भावनाएं अच्छी नहीं होती हैं, बिगड़ी भावनाएं होती हैं। आज मैं सुबह को थोड़ा सा पढ़ रहा था, ज्ञान आध्यात्मिक नॉलेज हमारी मुरली जिसको बोलते हैं। देखो, एक होता है भाव, एक होता है भावना, एक होता है भाव, एक होता है भावना। दोनों में क्या फर्क है बताइए मुझे, क्या फर्क है? दोनों फर्क है कि नहीं? एक होता है भाव, एक होता है भावना। दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, कि एक ही है? फीलिंग एंड एक्सप्रेसिंग, फीलिंग एंड, एक्सप्रेस एक्सप्रेस करना। देखिए भावना जो है ना,
मन में होती है, फीलिंग्स है ना, हमारी फीलिंग कैन नॉट, लेकिन वो उसके चेहरे पर, आपके हाव भाव से, आपके चेहरे से, आपकी भावना बाहर प्रत्यक्ष रूप में झलक आया। और आप मुझे नापसंद करते हैं, यू डोंट लाइक मी, ये आदमी अच्छा नहीं है, रिलेशन मुझे नहीं रखना है, मैं आपके घर में आया, बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा भाव निमित्त भाव है, एक करवाना परमात्मा है, मैं सिर्फ मीडिया बनकर जा रहा हूँ बीच में, निमित्त भाव निर्माणता को तैयार करता है, और निमित्त भाव ईगो को आने नहीं देता है, अहंकार को। शुभ भावना, शुभ कामना सदा बनी रहती है। आपकी कैसी भावना है, आप लोगों सभी को बोल रहा हूं मैं, आपकी मेरे प्रति क्या भावना है ना, ये मुझे आप सभी के चेहरों से, भाव से प्रकट होता है। जैसी भावना होती है ना मन में कि बलराम बहुत ज्यादा बकवास करता है, इसको कुछ आता जाता नहीं, अपनी करते रहता है, खुद को बहुत शाना समझता है, अगर ऐसी भावना आपने रखी ना मेरे प्रति, तो क्या होगा, अभी आपके चेहरे सभी के लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, क्योंकि सभी की भावनाएं मेरे प्रति अच्छी है, और मेरी भी भावनाएं अच्छी हैं आपके प्रति कि मैं जो भी देने जा रहा हूँ दूसरों का जीवन बदले। आई एम नॉट हियर टू अर्न सम मनी, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं अभी फ्राइडे को लास्ट सेशन पूरा करके विल क्लोज सेशन, क्योंकि मार्केट थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, मुझे फैक्ट्री में बहुत जरूरत है, मतलब मेरी प्रेजेंस की। आज भी ऑर्डर आए हैं, छुट्टी का दिन है फिर भी, क्योंकि इलेक्शन में गवर्नमेंट बदली होने जा रही है, ये पता चल रहा है सभी को, तो एवरीथिंग विल कम लगता है यहाँ आने के पहले। और काफी घंटे पढ़ाई करता हूँ मैं, आज भी मैंने कम से कम, मैं समझ 3 घंटे पढ़ाई किया है, तब मैं ये सेशन ले पा रहा हूँ, 3 आवर्स है उसकी, 3 आवर्स। तो पूरा फोकस बिजनेस की तरफ लगाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा है कि लेट अस कंप्लीट दिस सेशन ना, उसके बाद कैसे आपसे जुड़ना है ना, वो मैं आपको आखिरी में बात करूंगा फ्राइडे के दिन। उसके अलावा होता है जो सबने बताया, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है ये, राइट। इसमें 3 चीजें होती है, मैंगनीज, सीड्स में होता है मैंगनीज, फास्फोरस और कैल्शियम। मैंगनीज, फास्फोरस, कैल्शियम, ये तीनों ही चीजें किसके लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली हैं बताइए मुझे। फास्फोरस एंड मैंगनीज। बोन्स, बोन्स, यस जॉइंट, बोन्स। एग्जैक्टली, बोन्स, बोन्स के लिए बहुत फायदा है। ज्वाइंट्स, मतलब बोन से ही ज्वाइंट्स होते हैं, बोन के, राइट। अब बड़े ध्यान से सुनना, पहले थोड़ी बातें और बताते हैं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अगर फ्लैक्स सीड्स आपको खाना है, तिल के तेल, तिल के बीज, तो वो खाने में थोड़े, यानी सख्त होते हैं और नुकीले होते हैं। अगर समझो ने बराबर चबाई नहीं, ऐसे ही खा लिया, तो अंदर जाकर जो आंतें हैं हमारी, वहां पर हो सकता है कि कुछ डैमेज हो। इसलिए इसका पाउडर या इसका तेल, अलसी का तेल, अलसी को क्रश करके, थोड़ा सोख के, क्रश करके आप फ्रिज में रखना चाहिए इसको। नहीं तो इसमें रेंसिड, मतलब बासी हो जाते हैं ये। ऑलवेज स्टोर द पाउडर, घर में ही बना सकते हैं इसके पाउडर को, मिक्सी में क्रश करके, और फिर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर किसमें करना पड़ता है, वो आपको इसमें ही करना पड़ता है, राइट। दूसरा है, कर्ड के साथ अगर अलसी के बीज खाया जाए, कर्ड के साथ, जैसे आज मैंने इस सब खाया अ, रबड़ी के साथ, मुझे अभी तक फुल है, रियली स्पीकिंग। मैंने एक एप्पल खाया है 5:30 बजे, दोपहर को 1:30 बजे खाया, सिर्फ सिर्फ वो खाया है रबड़ी के साथ में। चिया सीड्स का एक गिलास उसमें डुबाए हुए रखा था मैंने, थोड़ा अंदर डाल के देखा, लेकिन उसमें पानी ज्यादा था, तो वो फिर रबड़ी का टेस्ट नहीं दे रहे, तो फिर मैंने बीच में पीते गया वो पानी, सीड्स के साथ में पीते गया पानी, राइट। ना उसके बाद में
इन सभी एक मिनट, कर्ड बीज के साथ हम कैसे ले सकते की हैं? जो है ना मेडिसिनल बहुत सर ज्यादा का है। आवाज कट रहा है कि मेरा देखो नेट सभी, गया? सर आई कुडंट हियर यू। आप 20 मिनट भी भिगाओगे बीज को, पर ऊपर सर स्प्रिंकल का करके तो ले आवाज सकते कट हैं। रहा है। आप अपना जो प्लग है ना, वो प्लग जो अंदर डाला है ना, वो निकाल के फिर से डालो अंदर। नहीं तो मेरी निकाल तरफ दिया से सर, मैं अभी नहीं निकाल दिया। मैं कुछ मतलब सिग्नल, मुझे लगा मेरा सिग्नल गया तो आई कुडंट हियर यू। जी जी। आवाज आ रहा है ना सरिता? आर यू एबल टू लिसन मी? नहीं आवाज तो आ रही थी, बीच में अटक अब रहा था तो अब मुझे आवाज लगा। आ रही है। Yes, yes. सुनीता की आवाज आ रहा है आपको? आपको आवाज आ रही है ना बराबर मेरी? अब आ रही है, बीच बीच में कट जाती थी सर। अभी आ रही है ना बराबर? हाँ, अभी आ रही है। ओके। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सभी लिखो कि दी सीड्स हैव गॉट द वेरी मच मेडिसिनल वैल्यू। ये बीज है ना बहुत बड़ी दवाई का काम करते हैं, क्योंकि चाहे हार्ट का प्रॉब्लम है, चाहे बोन्स का है, चाहे कॉन्स्टिपेशन का है, चाहे हमारे बॉडी में जो है एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी फैट्स इसमें होते हैं। हेल्दी फैट्स बहुत ज्यादा दही होते के हैं। दही के और ये साथ खाने से क्या फर्क पड़ता है बलराम क्या जी? बोल रहे हैं? दही हाँ के हाँ। साथ खाने से, कर्ड के साथ? उसमें वो दही के साथ अगर आप खाओगे ना, तो जी। ये आपको भूख नहीं लगने देगा कई घंटों तक। यू फील एज अच्छा। इफ, जैसे आज मैंने रबड़ी के साथ टेस्ट किया ना इसको, मुझे अभी तक भूख नहीं लगी है। मतलब हर भोजन के साथ अगर आप इन सीड्स को इन्वॉल्व करोगे ना, तो इसका डाइजेशन। मैं उसके बाद लेटा ही रहा हूँ, छुट्टी का दिन है, आई एम एंजॉइंग, पढ़ भी रहा हूँ, सो भी रहा हूँ, लेट भी रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा ना कि मुझे जरा भी एसिड रिफ्लेक्स नहीं हुआ है, क्योंकि गुड़ में बनाई गई थी और क्योंकि मैंने सीड्स के साथ इसको खाया था। तो इवन एब्सोल्युटली फ्री। इसलिए शुगर को तो, अगर आप अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं, शुगर में जीरो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। हालांकि मिठास में बहुत होती है शुगर में, लेकिन शुगर में भी कैलोरीज है ऑफकोर्स शुगर की तरह, लेकिन न्यूट्रिएंट वैल्यू जीरो है शुगर की। तो सबसे पहले तो शुगर में जो चीज बनाते हैं उसको बंद कर देंगे। यूज सम अल्टरनेटिव, कोई भी शुगर किसी फॉर्म में, कोकोनट शुगर है, मिश्री है, या फिर स्टेविया है, किसी भी फॉर्म में शुगर जो है ना, वो उसकी जो शुगर की न्यूट्रिएंट वैल्यू है ना, वो कम ही रहती है एज कम्पेयर टू द जो गुड़ होता है। उसमें काफी विटामिन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हाई प्रोटीन रहता है। 18% प्रोटीन है इसमें। और प्रोटीन जिसमें ज्यादा होता है ना, वो भी भूख कम लगती है। दही में प्रोटीन है। मैं राइट और नॉट स्मिता जी? स्मिता, दही में प्रोटीन होता है बराबर, मैंने हाँ, बताया आप है, दही प्रोटीन है क्योंकि दूध से दही बना में हुआ कैसे पदार्थ है। पड़ता है? तो जी। प्रोटीन आप ले रहे हैं और साथ में आप ये सीड ले रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी, हाई फैट भी है। और दूसरा जो है उसमें क्या लगता है, सटिएशन, मतलब हाँ फिलिंग जी। का अनुभव होता है। तो कर्ड के साथ अगर ये सीड दिए जाए तो आपको एज गुड एज फुल मील्स का अनुभव करा सकता है। तो अलसी का भी, अलसी का सीड्स ओके। भी एक उसके चम्मच ही बाद में लेने आता का? है, यस, अलसी का मैंने सीड्स क्या भी एक बताया कि चम्मच ही? शुरुआत में जो नए नए ले रहे हैं वो एक चम्मच लेना चाहिए 15 दिन के बाद। क्योंकि क्या है, सीड्स अगर ज्यादा मात्रा में लिया ना तो किसी को सूट नहीं करते हैं। जी। किसी को, अभी मिसेस ने कल लिया, मैंने कहा आप पी लो, तो लिया, उन्होंने बोलती मेरे को कब्ज हो गया। मैं, तेरे को कब्ज तो पहले से ही है, 10 दिन से कर, तू 10 मिनट बैठती है टॉयलेट में, तो कब्ज तो तेरे को है। लेकिन सीड्स खाने से कब्ज हुआ, ये तेरी गलत फहमी है। क्योंकि मैं तेरे सामने बैठा हूँ तो मैं काफी पढ़ाई लिखाई किया हुआ आदमी हूँ, मैं कोई न्यू कमर नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई भी डिस्कशन कर सके। मैं बहुत पढ़ाई करके बैठा हूँ यहाँ, नॉलेज लेने के लिए। क्यों पढ़ता हूँ? वीडियो देखता हूँ, केस पेपर्स पढ़ता हूँ मैं, इनके जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो पढ़ता हूँ मैं, ताकि सही नॉलेज इन राइट वे आई शुड कम बिफोर यू। क्योंकि मैं सिर्फ इसको यहाँ तक तो नहीं रुकना चाहता हूँ, मैं इसको बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ एज ए हेल्थ एजुकेटर फॉर एवरी इंडिविजुअल पर्सन। और उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि अगर आप 5 ग्राम मतलब आधा चम्मच, 5 ग्राम मतलब आधा चम्मच, 1 चम्मच मतलब 10 ग्राम सीड्स होते हैं।
अलसी के 5 ग्राम मतलब आधा चम्मच सीड्स और उसका डबल शहद अगर आप उसको लोगे तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, श्वसन मार्ग प्रणाली के लिए रामबाण औषधि का काम करता है, खांसी को रोकने के लिए पर्टिकुलर। 5 ग्राम अलसी के बीज और उसका डबल 10 ग्राम शहद अगर आप उसको लोगे साथ में तो दिस इज एन एक्सीलेंट रेमेडी कफ, राइट। अब 10 ग्राम पानी, मतलब ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास देखो, 250 ग्राम ग्लास है ये ग्लास, एक ग्लास, और उसमें 10 ग्राम अलसी के बीज। आपको क्या करना है, पाउडर फॉर्म में उसको घोलना है, और उसमें पाउडर फॉर्म में लौंग, इलायची और जायफल, लौंग, इलायची और जायफल, लौंग, इलायची और जायफल अगर आप इसे मिलाते हैं साथ में, 10 ग्राम अलसी के बीज और 250 ग्राम पानी, इसको उबालते हैं सभी को साथ में मिला के, और उसको ठंडा कर कर पियोगे तो ये बहुत ज्यादा फायदा होता है यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए, श्वसन मार्ग प्रणाली के लिए बहुत ज्यादा फायदे वाला है। समझ में आया सभी को? 5 ग्राम, आधा चम्मच और 10 ग्राम शहद दोनों को मिला के अगर खाया है तो ये आपकी खांसी को रोकने में कारगर साबित होता है बहुत ज्यादा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको एक चम्मच 10 ग्राम, 250 ग्राम पानी, फिर जायफल, इलायची और लौंग, इसको बॉईल करना है और इसको ठंडा करके पी लेना है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें हमेशा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किसमें मिलता है हमको? सभी में मिलता है, सिर्फ सर गुरुजी, ये सारा जो आपने बताया ना, ये पाउडर एंड ऑल एवरीथिंग, जायफल, ये बॉईल करना है? क्योंकि मेरा शायद मुझे आवाज आप समझ पहले नहीं आई। बॉईल करना है, हाँ हाँ, इसका ठीक है। पाउडर फॉर्म करके बॉईल करना है, और जी फिर जी जी। बॉईल करने के बाद इसको ठंडा करो और फिर पी लो। ओके ओके। हाँ जी, थैंक यू। तो मुझे बॉयल वर्ड नहीं सुना, तो मुझे ओके, लगा रोस्ट है कि क्या है। हाँ। ठंडा मतलब, थैंक यू। हाँ, ओके, नाउ आई एम टेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हमको सीड से मिलता है, जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ओमेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है सीड्स में, और उसमें होता है लेनोनिक अल्फा लेनोनिक एसिड, ओमेगा 3 अल्फा लिनोनिक एसिड, ये जो है ना बहुत ज्यादा फायदा करता है, आपको कोई भी प्रकार का कैंसर होने नहीं देगा। अगर आपको कैंसर होता है हार्मोनल डिजीज की वजह से, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, जेंट्स में होता है, जेंट्स में होता है कौन सा कैंसर Prostate. होता है, Prostate. कौन सा? Prostate. प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है। ये सर्व हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो फ्लैक्सीड्स खाने वालों को जो चेंजेस आते हैं ना, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, माहवारी आने के पहले कई बहनों को है ना स्तन में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। अभी माहवारी 2 दिन में आने वाली है तो पहले से डाउन हो जाते हैं, तो ये भी सब सिम्टम दूर कर देता है फ्लैक्स सीड्स। और जिनको मेनोपॉज हो जाता है, माहवारी ये बंद हो गई है, तो उसके बाद भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा मूडी हो जाते हैं लोग, डिप्रेशन आ जाता है। तो ये जो सीड्स है ना, ये डिप्रेशन, मूड और सेरोटोनिन को भी ये एक्टिवेट करते हैं ब्रेन में, इसकी वजह से डिप्रेशन या हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन को भी आपके बॉडी में ले आते हैं ये। फाइटोस्ट्रोजिन, फाइटोस्ट्रोजिन नाम का
एक पदार्थ निकलता है इन सीड में, फ्लैक्स सीड्स में, इस्ट्रोजन। वो जब हमको माहवारी आती है ना बहनों माताओं, जब माहवारी आती है ना, तो हमारे बॉडी से इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जो बॉडी में कैल्शियम का काम करता है। बड़ी औरतें जिनको मेनोपॉज आ चुका है 50 के ऊपर, वो उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ना गिरते हैं ना बाथरूम में कहीं पर भी, तो उनका हिप क्रैक हो जाता है। देखा ना आपने, हिप ज्वाइंट क्रैक होता है। इसलिए हम लोग ना योगा में पूर्ण तितली बहुत कराते हैं, दोनों भी पैरों के तलुओं को मिला के उसको पकड़ के, और फिर दोनों घुटने ऊपर नीचे करते हैं, उसको बटरफ्लाई बोलते हैं। बटरफ्लाई कराते हैं ताकि यहाँ का जो है ना जंगा के अंदर का भाग थोड़ा एक्टिवेट हो सके, और फिर वहां पर स्टिफनेस ना आए। तो इसमें क्या होता है, फाइटो एस्ट्रोजन होता है, जो एस्ट्रोजन का काम करता है। मतलब माताओं बहनों के अंदर जो माहवारी के पहले सिंड्रोम होते हैं या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन तकलीफ नहीं होती, और फिर जो माहवारी बंद हो गई तो मेनोपॉज कहते हैं उसको, उसमें भी उनको जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो भी तकलीफें आती हैं वो उनको नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बैड ब्रेथ, जिनके मुंह से गंदी बांस आती है, बैड ब्रेथ, बैड ब्रेथ, वो अगर हम ये खाएंगे तो चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, तो वो भी चला जाता है बैड ब्रेथ, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल होते हैं ये। एंटी बैक्टीरियल, दांत की भी स्वास्थ्य बनते हैं, दांत को कैल्शियम, दांत से कैल्शियम से दांत बनते हैं हमारे। तो इतने सारे फायदे जो है हमको इन सीड्स से मिलते हैं। कौन से सीड से? फ्लैक्स सीड से। ये हुआ सभी को, ये सब लो कैलोरी फूड है ये, लो कैलोरी फूड है। पर ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 3-3 चम्मच खाते हैं लोग ना, तो एक तो जैसे चिया सीड तो महंगे ही हैं, they're कॉस्टली। और बेटर क्या है, इंस्टेड ऑफ ईटिंग टू मनी एट ए टाइम या इन अ डे, यू हैव द कांस्टेंट 1 स्पून अ डे। तो फिर इसका फायदा लंबे समय की तरफ लोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू ऑन द कंट्री। समझा? 800 टाइम्स, 800 टाइम्स लिग्नन नाम का एक पदार्थ होता है, लिग्नन, 800 टाइम ज्यादा होता है फ्लैक्स सीड्स में, 800 टाइम्स, जिसकी वजह से कैंसर को खत्म करता है ये। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? बीमार सेल्स हैं जिसके अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, उनको किल करता है। तो बॉडी में अगर खराब सेल्स नहीं होंगे तो आपको कैंसर होगा नहीं। और जो आगे आगे बीमारियां होती है ना, तो एंटी स्वेलिंग है ये। एंटी स्वेलिंग मतलब एंटी इन्फ्लेमेशन। तो आपको बेसिक रूट से कोई बीमारी आने नहीं देगा। एक तो वजन नहीं बढ़ने देगा, एंटी इन्फ्लेमेशन, फिर ओबेसिटी, उसके बाद में फैटी लीवर, उसके बाद में आता है हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर। ये हमेशा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। ये सीड्स विल ऑलवेज आपके दोनों ही ब्लड प्रेशर, चाहे वो सिस्टोलिक है चाहे वो डायस्टोलिक है, दोनों को कंट्रोल में रखता है ये सीड्स कंट्रोल में रखते हैं। तो है ना, इसको जो है हमेशा डे टू डे लाइफ में आप इसको चालू रखोगे तो हम तो मिलते रहेंगे। मैं भी अपना अनुभव शेयर करूंगा कि हाउ आई एम स्टिल लूजिंग विदाउट एनी। नहीं तो वैसे क्या होता है, जो हाई कैलोरिक डाइट लेते हैं बहुत ज्यादा कोशिश करते, भूख बहुत लगती है फिर खाते हैं, नहीं खाया ना थोड़ा दिन कंट्रोल किया, बाद में इतना गुस्सा आता है ना कि चूड़े का डब्बा लेके बैठे तो पूरा ही खाली कर देते, अनशन कुछ भी खाते बैठते हैं, है ना। लेकिन वो नहीं हो, क्योंकि क्या है, सटिएशन, ना फीलिंग ऑफ फुलनेस आपके अंदर रहती है। व्हेन वी इंक्लूड द एंटीऑक्सीडेंट फूड्स इन अवर बॉडी, तो वो डिजीज फ्री कर देते हैं हमको। फाइबर हाई है तो भूख नहीं लगने देते हैं, फीलिंग ऑफ सटिएशन, क्रेविंग फूड की कम हो जाती है ये फूड खाने से। अभी मिसेज ने आज क्या बोला, मतलब क्या बोलती क्या है, आज दिन भर कुछ नहीं खाया है आपने, आज दिन भर को मतलब सुबह उठने के साथ ही ड्राई फ्रूट खाया है, उसके बाद में मैंने 3 खारी खाया, आधा कप चाय पिया, उसके बाद में पोहे खाया, उसमें थोड़ा चूड़ा डाल के खाया, दोपहर को रबड़ी खाया, उसमें सीड्स पानी में डाल के उसके साथ पिया। और अभी वो कहीं डॉक्टर पास बाहर गई थी तो फिर मैंने एप्पल निकाल के खाया। और उसके बाद उसको लगता है कि कुछ नहीं खाया, और मुझे लगता है मैंने सब कुछ खा लिया है। दैट इज द
दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ दिस फूड्स व्हाट वी गेट। सामने को दिखता है कि इन्होंने कुछ नहीं खाया और हमको लगता है हमने सब कुछ खा लिया है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फाइबर कंटेंट फूड। और जो है इसमें अच्छे फैट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट से वो खाया तो अच्छे फैट मिल गए, हाई प्रोटीन प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट में भी ना। तो सुबह कोई खा लिया मैंने, नहीं तो मैं उठने के साथ ही सब दोष। आज तो क्लास भी नहीं था, संडे को मैं क्लास में जाता हूँ, गुरुवार को क्लास में जाता हूँ, संडे को मैं रहता नहीं यहाँ पर। आज तो पूरा दिन छुट्टी थी। मैं पहले क्या सोचा, आज बहुत ही जो है ना गलत गलत फूड मैं खाऊंगा आज, ऐसा मैंने सोच के रखा था। आज मैं जो भी चाहिए